रस पे सुभग सीता मोती चुभती कलन रोग भोरिया में भोरिया में तात सब बिल्कुल सी आरत से रामायण जी कीरत कले ललित श्री आरत श्री रामायण 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 ओम जलेन शीतले कर्णम आरार्तिक्य ग्रहणम पुष्पै देवाभिवन्दनम हरि ओम जिज्ञेन जिज्ञवै जन्तदेवास्तानि धर्मानि वृथमान्य सन्ना ते हनाकं महिमानः सजञ्जैत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की व्यास जी महाराज की। श्री राम 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 राम। इसका आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना मॉनिटर में। श्री राम 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 श्री राम श्री राम। श्री राम राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिमेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे
ऋक्यजस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहाया। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रामचरितमानस महायज्ञ की जगत जननी माता मणकेश्वरी मैया की। आइए भगवान की कथा में हम प्रवेश करें।
उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार नाम संकीर्तन करते हुए कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात गतिमति के अनुसार कथा में हम लोग आनंद लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामा ताली की सेवा करते हैं सब भाव से तीन जगह पे ताली बजता है, एक हाथ पर ताली, एक छाती पर ताली और एक खोपड़ी पे। दो जगह विपत्ति में और संकट में ताली बजाई जाती है। इन दो जगह से बचना है तो हाथ की सेवा करते हुए ताली राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
श्री सीताराम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी ये वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद्मानस के रूप में हम लोगों के सामने विद्यमान है। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माता मणिकेश्वरी के दिव्य प्रांगण में हम और आप विराजमान होकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी के गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एकादश दिवसीय श्री राम कथा का आज द्वितीय सत्र है। दूसरे दिन हम लोग कथा श्रवण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पति श्रद्धा वही माताजन, सुस्नेहिल बंधुजन, भगवान की जब पावन कृपा करुणा हम जीवों पर परिवर्षित होती है, ठाकुर जी आह्लादित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं। हम जब मनुष्य के ऊपर, जीव के ऊपर, तब जाकर के कहीं उसके जीवन में ऐसा दिव्य संयोग प्राप्त होता है। ये दिव्य वातावरण हमारे जीवन में धन के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा जो है प्राप्त हो पाना बड़ा कठिन है। ये भगवदीय कृपा है। अन्यथा आप विचार करके देखिए, इस जगह पर में सब क्यों, पूरे गांव के लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कारण क्या है? गांव में तो बहुत से लोग हैं, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कोई अपना कुछ कर रहा होगा। इस जगह तक कौन आ सकता है? बोले इस जगह तक पहुंच पाना, सत्संग में पहुंच पाना, ये सबके बस की बात नहीं। आज कथा में हमारे पिछले वर्ष के यजमान जी भी विराजमान। कल मैंने पता लगाया कि भाई क्या हुआ, यजमान जी हमारे कहाँ गए, तो लगा पता कि जो है बीमार पड़ गए। लेकिन यही भगवान की कृपा है कि उस अवस्था का ध्यान न रखते हुए भी कथा का जो प्रेम है, कथा के प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, वो इनको यहाँ तक खींच के ले आया। यही भगवती कृपा है। यहाँ तक कौन आ सकता है? इस सरोवर, कथा रूपी सरोवर पर कौन आ सकता है? कौन पहुंच सकता है? पैसा वाला व्यक्ति पहुंचेगा? बोले नहीं। तब पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति पहुंच जाएगा? बोले नहीं। कौन आ सकता है? बोले इस जगह तक वही पहुंच सकता है जिसको राम जी बुलाना चाहते। एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु
सर आओ, इस सरोवर तक पहुंच पाना बड़ा कठिन काम है। क्यों कठिन है? विग्रह कारज नाना जंजालाते यदि दुर्गम शैल विशाल। घर के इतने जंजाल हैं, इतने महाराज बड़े बड़े शैल विशाल पर्वत है, क्या जाए कथा सुनने के लिए, क्या होगा कथा? अरे जीवन बदल जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बोले कैसे परिवर्तित हो जाएगा? बोले मन से अगर कथा सुन लोगे तो। टाइम पास करने के लिए आओगे तब तो कोई बात नहीं, पांडाल का डेकोरेशन देखने के लिए आओगे तब तो कोई बात नहीं, मंच की साज सज्जा देखने आओगे तब तो कोई बात नहीं। मन से कथा श्रवण करने के लिए आओगे तो काम बन जाए। कल की कथा में हम लोगों ने गोस्वामी जी ने जो वंदना की है, मंगलाचरण किया बालकांड का, इसका दर्शन किया। और वंदना का क्रम महाराज तुलसीदास जी का वंदना इतना लंबा चौड़ा वंदना है। पंचदेवोपासना की जो है परंपरा शास्त्रों में रही है, और विशेष करके मिथिलांचल में छोटे से छोटी पूजा होवे चाहे बड़े से बड़े कोई काम हो, बिना पंचदेवता की पूजा के कोई काम हो नहीं सकता। मिथिलांचल के बाहर तो केवल गणपति की पूजा कर लो, हो गया। गणपति गणेश अंबिका की पूजा से आरंभ करते हैं, लेकिन मिथिलांचल की परंपरा पंचदेवोपासना, और इस परंपरा का पालन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। सबसे पहले गणेश की वंदना की, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करग अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। बुद्धि की राशि, शुभ गुणों से भरे पड़े ऐसे गणपति की वंदना। उसके बाद जगदम्बा आदि शक्ति की वंदना। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया। महाराज माता की क्यों उपासना की? जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति भी वाचाल बन जाए, और जो बिल्कुल पंगु है, एक कदम अपने बल पर में अपने ताकत से चल नहीं सकता है, ऐसे को भी अगर उनकी कृपा हो जाए तो पहाड़ पर में चढ़ने का सामर्थ्य प्रदान कर देता है। ऐसी सामर्थ्य, ऐसा क्षमता मां की कृपा में। उसके बाद भगवान का वंदना किया। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुणवारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। उसके बाद भगवान शिव की आराधना की। कर्पूर के समान जिनका धवल वर्ण है देह, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायण, और जिनको सदा सर्वदा दीन ही प्यारा है, जो सदा सर्वदा दीनों पर कृपा करने वाले हैं। जाहि दीन पर
नेह। नेह का मतलब स्नेह। प्रेम होना और स्नेह होना दोनों में अंतर है। प्रेम किसको कहते हैं? शास्त्रों में प्रश्न आया कि प्रेम किसको कहा जाए। तो आजकल जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, वह तो वासना है। प्रेम का मतलब महनीय विषय प्रीति, महनीय के विषय चरण में महनीय के प्रति प्रेम होना, जो है प्रीति जो है उसी को प्रेम कहा गया। जो महत् पुरुष हैं, महात्मा हैं, संत हैं, सदगुरु हैं, भगवान हैं, ऐसे के प्रति ऐसे के चरणों में जो प्रीति है उसी का नाम प्रेम है, उसको प्रेम कहा जाता है। तो आजकल तो कहते हैं महाराज प्रेम प्रेम, हमको प्रेम हो गया। इसको प्रेम का रोग नहीं, इसको वासना का रोग लगा है। प्रेम रोग नहीं है, ये वासना का रोग है। अगर प्रेम रोग होता तो प्रेम तो निरंतर बढ़ता है, घटता क्यों? घटता नहीं है। प्रेम का मतलब है कि प्रेम तो निरंतर बढ़ना चाहिए, घटता क्यों है? लेकिन कैसे घटता है? पहले तो विवाह में, विवाह जब तक लड़का लड़की का विवाह तब तक कहते नहीं प्रेम हो गया, प्रेम प्रेम, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही प्रेम जब विवाह में बदल जाता है, विवाह हो गया तब जब नजदीक आ गए तो सुबह शाम रोज जो है ठंडा और पता नहीं क्या क्या चलता है, तो फिर वो प्रेम कहाँ चला गया? इसका मतलब बोले प्रेम था ही नहीं, स्वार्थ था, स्वार्थ। लड़की को भी इच्छा थी कि हमको जो है खुश रखेगा, ये लाएगा, वो लाएगा, मार्केटिंग कराएगा, ये घुमाएगा, ये ज्वेलरी खरीद के देगा, वो खरीद के देगा, ऐसा खरीद के देगा। लड़का भी सोचता था अरे इतना सुंदर लड़की हमको मिली है, खूब प्यार करेंगे, खूब प्रेम करेंगे, हमको जो है ये हमारी खूब सेवा करेंगे। और जब विवाह हुआ, दोनों इकट्ठे हुए, तो फिर दोनों के उम्मीद पर पानी फिर गया। अब दोनों अपने अपने स्वार्थ जब पूरा नहीं हुआ तो जहां झगड़ा कहां होता है, झंझट कहां होता है, लड़ाई कहां होती है? जहां स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ पूर्ण ना हो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसके द्वारा, जिससे हम कोई स्वार्थ रखते हैं कि हमको इससे ये लाभ मिलेगा और वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो बस उसी से खटपट शुरू हो। और जहां प्रेम होगा वहां झंझट नहीं हो। गुरु से किसी को लड़ते हुए देखे, भगवान से किसी को लड़ते हुए देखे, लड़ते हैं, वहां भी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? बोले वहां भी स्वार्थ आ जाता है। तो प्रेम में और संसार के जो ये आजकल का प्रेम, इसको जिसको लव कहते हैं आज की भाषा में, इसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है महाराज। तो ऐसे नेह, जिनको सदा दीनों पर नेह करने वाले जो हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं, उन शिव की वंदना की और फिर अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कौन है? बोले गुरु नर के रूप में, हरि ही हमारे पास गुरु के रूप में प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, गुरु में मेरा ही अंश है और बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु जी को भगवान का दर्जा दिया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सिंधु हैं और वो दिखते हैं नर के रूप में, लेकिन वो साक्षात हरि ही गुरु के रूप में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारते हैं। ऐसे जो गुरुदेव, ऐसे गुरु की वंदना की और
फिर जो है एक दोहा में वो स्वामी जी ने केवल गुरुदेव की वंदना की। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमोनि में चूरण चारो समन सकल भवरुज परिवारो। बंदो गुरुपद पद्म परागा, गुरुदेव के चरणारविंद का, गुरुदेव के पद कमल का जो पराग है, जैसे कमल में पराग होता है ना, पुष्प में पराग, तो ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद कैसे हैं, बोले कमल के समान है। और उस कमल में जो पराग है, उस पराग की वंदना, क्योंकि गुरु का जो स्थान है ना, देखो भगवान से ऊंचा क्यों है? क्योंकि देखो पापी व्यक्ति, कुकर्म करने वाला व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है। नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा, लेकिन वो नास्तिक व्यक्ति जो है, कुकर्म करने वाला व्यक्ति है, वो गुरु को जरूर मानेगा। क्या बाबा? गांजा पीने वाला आदमी भले भगवान को ना माने, लेकिन गुरु को मानेगा। जिसने उसको चिलम पकड़ाना सिखाया, जिसने उसको गांजा पीने का लत सिखाया, अब जब वो गुरु के पास उसके साथ बैठता है तो क्या कहता है? गुरु हो जाए थोड़ा एक चिलम। तो चिलम पीने वाला व्यक्ति भी गुरु को जरूर मानता है। चोरी करने वाला व्यक्ति भी अपने गुरु को, उस्ताद को मानता है, ये मेरे गुरु है। तो पाप से नीच काम करने वाला व्यक्ति भी भगवान को माने चाहे ना माने, लेकिन गुरु को जरूर मानेगा। बिना गुरु के माने वो काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा गया, क्योंकि भगवान को सब मानेंगे नहीं मानेंगे, गुरु को तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना गुरु को माने कोई भी काम आप करने चलो, बिना गुरु के माने काम चलेगा नहीं। चाहे वो संसार का काम हो, चाहे आध्यात्म का काम हो, चाहे वो चोरी का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, कोई भी काम हो, बिना गुरु के काम बनने वाला नहीं है। ऐसे गुरु की वंदना की है। और गुरु के चरण रज की ऐसी महिमा है कि जो भगवान का चरित्र नहीं दिखने वाला है, वो अभी दिखने लग जाएगा। और इसके हजारों उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए तो मूर्ख से मूर्ख चेला का भी कल्याण कर सकता है। चाहे वो भले ही पढ़ने में थोड़ा अल्पज्ञ हो, थोड़ा जो है सुस्त हो, मंद हो, लेकिन गुरु की कृपा हो जावे तो वो आदमी मूर्ख से मूर्ख भी उच्च कोटि की विद्या को प्राप्त कर सकता है। स्वयं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बार बार मेरे गुरुदेव ने राम कथा सुनाई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरी मति बड़ा छोटी सी मति। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, समझी नहीं दस बालपना तब पुनि रहा अचेत। बालपने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार गुरु जी समझा मैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो तो गुरु की कृपा हुई कि मैं कुछ बोलने का, कुछ कहने का, कुछ लिख रहा हूं। मेरी ये योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कहूं, कुछ लिखूं, कुछ बोलूं। ये गुरु की महिमा। गुरु की महिमा कितना कहा जाए। कबीर बाबा तो कहते हैं पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, पूरे पृथ्वी को
कागज बना दिया जाए और संपूर्ण समूचे समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुण का वर्णन करना होए तो संभव नहीं है। तो गुरु की कृपा का परिणाम है कि सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जहां जो जही खानिक। उसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की है, संतों की वंदना की, साधु समाज की वंदना की। साधु समाज को तीर्थराज प्रयाग कहा। तीर्थराज प्रयाग में क्या है? गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है। ऐसे ही संतों का जो समाज है ये क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। और इस संत रूपी तीर्थराज प्रयाग की क्या विशेषता है? बोले वो तीर्थराज प्रयाग तो एक जगह टिके रहते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। तीर्थराज प्रयाग का स्नान करने के लिए वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन संत रूपी तीर्थराज प्रयाग कैसे हैं? बोले हम पर कृपा करने के लिए हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद कृपा करने के लिए चले आते हैं। क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, जो जग जंगम तीर्थराज। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती ये महाराज त्रिवेणी है। तो संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में कौन सा त्रिवेणी है? गोस्वामी जी कहते राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सरसई ब्रह्मा विचार प्रचार, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचार। राम की भक्ति गंगा मैया है और जमुना कौन है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी। करम कतारवि नंदनी वरणी, करम कतारवि नंदनी वरणी। महाराज विधि निषेध, संतों के सभा में जब आप बैठते हो तो वहां क्या होता है? विधि निषेध की का वर्णन होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से पुण्य मिलेगा, क्या करने से पाप मिलेगा, क्या काम शास्त्र के विरुद्ध है, क्या काम शास्त्र के विहित है। ये विधि और निषेध जो है यही क्या है? बोले यही यमुना जी है। और जैसे तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती की धारा लुप्त है, प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार महाराज संतों के सभा में भी जो बैठते हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय का जो अंधकार ये लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और हृदय में दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो ज्ञान दिखता नहीं, वो ज्ञान दिखता नहीं। कोई आज तक आपको मिला हो ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि हमने ज्ञान को देखा है? नहीं दिखता, ज्ञान दिखता नहीं है, वो अनुभव किया जाता है। और ये अनुभव कैसे होगा? जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर में एक बरगद का वृक्ष है, जो गए होंगे देखे होंगे, जिसको अक्षय वट कहते हैं। क्या है? अक्षय वट। ये वट का मतलब क्या है? बोले वट मने विश्वास।
महात्माओं के वाणी पर में, उनके ज्ञान विज्ञान पर में, उनके वचनों पर में जो विश्वास है वही क्या है, वही अक्षय वचन। और अपने निज धर्म का पालन करते हुए बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राजु समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राजु समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। मिलेगा, विश्वास है। लेकिन संत रूपी, संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, इसका फल क्या मिलता है? तत्काल मिलता है, तुरंत मिलेगा। संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो अवगाहन का फल है वो तत्काल प्राप्त होता है, तुरंत मिलता है। कैसे? मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मरारा। महाराज, संतों के सन्निधि में, संतों के चरण में बैठने का फल तत्काल मिलता है। क्या मिलता है? कौआ कोयल बन जाता है, कौआ कोयल बन जाता है, अब बगुला हंस बन जाता है। कौआ का कोयल बन जाना मतलब क्या? वो कौआ जो है सब चीज बदल जाता है? बोले नहीं, कौआ का मतलब काक से स्वभाव। कौआ का स्वभाव क्या होता है? कौआ का स्वभाव होता है उल्टा पलटा चीज खाना, बिष्टा खाना, गंदगी खाना, मांस इत्यादि को नोच के खाना, और कर्कश बोली। काव 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 काव, कोई कौवा बोलने लग जाए तो महाराज बुरा देते हैं, हटाओ उसको। लेकिन वही कोयल, कोयल जब बोलता है तो क्या होता है? बोले कोयल जब बोलता है तो सुनने में अच्छा लगता है। कोयल की बोली सुनने में अच्छी लगती है, मीठा बोलता है। तो संतों के समाज में बैठने का यही परिणाम है कि हमारी वाणी में माधुरी आ जाए, मधुरता आ जाती है। जो हम उल्टा पलटा बोलते थे, कर्कशा बोलते थे, जो मन में आया सो बोल दिया, बिना विचारे कुछ भी बोल दिया, वो स्वभाव बदल गया। अब हम बहुत सीमित बोलते हैं, और जितना बोलते हैं मीठा। ये परिवर्तन कहाँ आएगा? ये संतों के समाज में बैठने पर आएगा। ये आपको शराबियों के बीच में बैठने पर नहीं आएगा, जुआरियों के बीच में बैठने पर नहीं आएगा। ये आपको किसी होटल में जाकर के नहीं मिलेगा। तब ले संतों के समाज में आकर के बैठने पर मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि आदमी बैठना नहीं चाहता। अभी कोई नाचने वाली आ जाए तो फिर देखो महाराज, 10 साल से लेके 80 साल तक सब यहाँ मिल जाएंगे। 10 साल तक तो बहुत ज्यादा, 5 साल से ले लो, 6 साल से, 6 साल 7 साल की उम्र से लेकर के 80 साल तक के सब मिल जाएंगे यहाँ पर मैं आपको। लेकिन अभी कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, तो वहां पर मैं जाकर के माछी मारेंगे, नींद आएगी, आधा घंटा बैठेंगे कि समय देखेंगे कब खत्म होगा, ऊब जाएगा। और ऐसे जो कार्यक्रम होंगे नाचने तमाशा वाले करने वालियों का, उसमें पैसा दे करके अरे और थोड़ा देर करो, और थोड़ा देर करो। हम लोग तो अनुभव देखते हैं। क्यों? ये जीव का स्वभाव है, ये अपने ये उसका वो कर्तव्य बतला रहा है कि वो उसी प्रकार का है। आपके रहन सहन से, आपके बोली विचार से, आपके साथ रहने वालों से आपके चरित्र का अंदाजा लगाया जाता है।
हमारे चरित्र का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा? बोले हमारे चरित्र का निर्माण हमारे आसपास के रहने वाले लोगों से किया जाता है, ये व्यक्ति कैसा होगा। इसलिए हम चरित्रवान हो, लेकिन हमारे अगल बगल बैठने वाले व्यक्ति अगर गड़बड़ है तो जो हमारा चरित्र है वो भी बिगड़ जाएगा। तो अच्छे चरित्र वालों को भी सावधानी करनी है कि जो गलत प्रकार के वृत्ति वाले हैं, गलत प्रकार के आचरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रह करके ही बैठे। बैठने कहाँ है? बोले संतों के संग में आकर के बैठे, क्योंकि संतों के पास अगर आकर के बैठोगे तो क्या होगा? तो संतों के पास आकर बैठने में लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो संतों के संग में आकर के बैठने से लाभ ये मिलेगा कि जीवन के प्रत्येक स्थिति परिस्थितियों में, जीवन के हर अच्छाई बुराइयों में, आपत्ति विपत्ति में आपको आनंद पूर्वक कैसे जिया जाता है, ये ज्ञान आपको प्राप्त करना है। तो ये संतों के बीच में आकर के मिलेगा, क्योंकि ये क्षमता संतों में होती है। हर हाल में मस्त रहना, ये संतों के अंदर ये गुण होता है। हर हाल में हर व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। जीवन में थोड़ा सा विपत्ति आ गया तो माछी मारने लग जाता है, रोने लग जाता है, परेशान हो जाता है। क्या संतों के जीवन में विपत्ति नहीं आती है? आती है, लेकिन वो परेशान नहीं होते। ये कला अगर सीख नहीं हो तो संतों के पास जाओ। झंझट से भाग जाने की कला तो सबसे, लोग कहेंगे झंझट से भाग जाओ, दूर रहो, लेकिन झंझट से कैसे बचा जाए, ऐसा हम करे ही कुछ नहीं कि झंझट हो। झंझट हो जाए और तब हम भाग जाएं, ये तो कायरता है। तब बोले इसका हम प्रयास करें कि झंझट हो ही नहीं। ये कला कौन सिखाएगा? बोले संत सिखाएगा। सुख में दुख में हंसना रोना कायरों का काम है, लेकिन दोनों में मुस्कुराते रहना, आनंद रहना, सुख है तब भी कोई दुख है तो ये कला कौन सिखाएगा? बोले संत सिखाएंगे। भाई मर जाने के बाद मुक्ति तो सब बता रहे, मर जाने के बाद तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन मरने के बाद क्या होता कौन जानता है महाराज? स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी हुए, एक से एक पापी व्यक्ति भी मरता है तो उसका बेटा जब कार्ड छपवाता है तो यही लिखता है स्वर्गवासी। क्यों? तुम्हारा बाप जीवन भर जो है लोगों को कष्ट दिया, जीवन भर जो है दुष्कर्म किया, और मरने के बाद वो स्वर्गवासी हो गया। तब बोले हम जीते जी मुक्त हो जाएं, कला कौन सिखाएगा? बोले संत सिखाएं। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहे, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहे। संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। और महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। हरि बोल।
झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 लेकिन झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना काम है कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। संतों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। 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 जीते जी मुक्त रहना, रहना, जीते जी मुक्त रहना, रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना।
तो संतों के पास जाने से ये कला प्राप्त हो। इसलिए संतों का समाज तीर्थराज, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। फिर तो महाराज असंतों की वंदना भी किया। ऐसा कोई वंदना करने वाला मिले? संत का वंदना किया सो तो ठीक है, लेकिन असंतों की वंदना की, और असंतों की वंदना एक बार नहीं कई बार की, 2 बार किया, बार बार किया। बहुरी गंग बंद खलगन सती भाई। किसी ने पूछा बाबा एक बार संतों की वंदना तो एक बार किया, दुष्टों की वंदना असज्जनों की वंदना बार बार किया। कारण बोले संत तो एक है, एक ही बार में मान जाएंगे। संत तो वो हैं जो एक ही बार में मान जाएंगे, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का स्वभाव का व्यक्ति है, असज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको बार बार मनाना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। बार बार मनाने पर भी वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनी है, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाता। और संत बोले उनको आप मनाओ चाहे न मनाओ तो बेचारे मने मनाए। अरे महाराज भूत प्रेतों की वंदना की, यहां तक कि इतना कहें, जब नाम लेते लेते पूरा नहीं हो पाया तो अंत में कह दिया कर 4 लाख 84 जात जीव जल थल नभवासी। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाहे। सिया राम में सब जग जाने, संपूर्ण चर अचर जीवों में, जड़ चेतन जीवों में हमारे श्री सीताराम जी विद्यमान हैं। ऐसा भाव रखते हुए गोस्वामी जी ने सबकी एक साथ वंदना। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग जानी। उसके बाद किसी ने पूछा बाबा आपके ग्रंथ का विषय क्या है? राम कथा है विषय आपका? बोले नहीं नहीं, आपके ग्रंथ का विषय राम कथा है? बोले नहीं नहीं। तो आपके ग्रंथ में विषय क्या है? आपके ग्रंथ का क्योंकि कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ लिखता है तो उसी ग्रंथ का कुछ न कुछ विषय होता है। तो आपके रामचरितमानस में क्या है, क्या विषय है? गोस्वामी जी कहते हैं इसमें केवल और केवल भगवान का नाम है। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान श्री सीताराम जी का नाम का निरूपण किया गया। क्योंकि ग्रंथ कब लिखा गया? ग्रंथ कब लिखा गया मालूम है? इसी कलयुग में, आज से मात्र 500 वर्ष हुए हैं इस ग्रंथ को। लगभग संवत 1631 में ये ग्रंथ लिखा गया, और अभी संवत 2080 चल रहा है, तो 500 वर्ष लगभग हुए। तो कलयुग में गोस्वामी जी महाराज जानते हैं कि जितने धर्म के साधन हैं, ये धर्म के सारे साधन बाध्य हो जाएंगे, और हो गए हैं। केवल और केवल एक साधन मात्र शेष बचे, बोले वो एकमात्र साधन है भगवान का नाम। इसलिए पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी के भाव केवल नाम की महिमा पर गोस्वामी जी ने विशेष बल लगाया। बार बार नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। मानस में भी लिखा
विनय पत्रिका में भी कहा नाम जपो नाम जपो राम जपो राम जपो राम जपो बाबड़े कलि भव घोर निधि नाम निज नाम रे राम जपो राम जपो राम जपो बाबड़े। राम नाम का जप करो, राम जी के नाम को जपो, नाम के भजो। यही बात आद्य शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं। आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा एक 70-80 साल का व्यक्ति बूढ़ा व्याकरण का लघु सौंदर्य व्याकरण का सूत्र रट रहा था। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है डुक्करी करने डुक्करी करने। तो महाराज 70-80 साल का बूढ़ा आदमी जिसके मुंह में दांत नहीं, बाल सफेद हो गए और लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र रट रहा डुक्करी करने डुक्करी करने डुक्करी करने। शंकराचार्य जी भगवान घर से जा रहे थे, देखा अरे बाबा अब क्या डुक्करी करने कर रहे हो? नहीं नहीं रक्षति डुक्करी करने, ये डुक्करी करने से तुम्हारा रक्षा नहीं हो जाएगा। तो महाराज क्या करें, क्या करना चाहिए? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करो, भगवान का भजन करो। कलिकाल में नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। अच्छी बात है, हो रहा है, बढ़िया है। कलियुग में देवी की उपासना के लिए शास्त्रों में भी कही गई, बहुत कहा गया। लेकिन सच्चाई ये है, आप लोग यहाँ विराजमान हैं, कान खोल करके ये बात सुन लीजिए माए बाप, और केवल सुन मत लीजिए, सुन करके आंचल में मैया अपने अपने आंचल में गांठ बांध ले, खूंट बांध ले। ये जो मैं कह रहा हूं क्या, बोले कलयुग में कोई भी पूजा पाठ कितने भी प्रकार से कर लो, वो पूजा पाठ सफल नहीं हो सकता है। ये ध्यान देना। चाहे देवघर जाओ, चाहे फला जगह जाओ, चाहे वहां जाओ, कहीं चले जाओ, नहीं सफल होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि सर्वत्र कलयुग का प्रभाव इतना विद्यमान है कि आप उस कर्मकांड कर्मानुष्ठान को आप ईमानदारी पूर्वक कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप ईमानदारी से विचार करके बताइए। बहुत से लोग देवघर जाते हैं कांवर लेकर, क्या रास्ते भर ईमानदारी से जाते हैं जल चढ़ाने के लिए? कांवर चढ़ाने का, कांवर ले जाने का जो नियम है, वो नियम का पालन कर पाते हैं? हो पाता है? नहीं हो पाता। जिन किन प्रकार से देवघर पहुंच भी गए तो अब लंबा चौड़ा लाइन लगा हुआ है। 2 घंटा अगर लाइन में खड़ा होना पड़ जाए तो परेशानी हो जाती है। परिणाम क्या होता है? अब धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। बीच बीच में तो कई लोगों को हम देखते थे, अब तो जाते नहीं, पहले गए जाते थे। एक लाइन से दूसरी लाइन फांद के चले जाए, जो शरीर से तगड़े हैं। क्या ये अच्छा है? सही है? सही है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है ना? और करते हैं। हम पूछ रहे हैं, इतने दूर से जल लेकर के आए और आपके आगे सैकड़ों लोग खड़े हैं, वो भी तो दर्शन के लिए खड़े हैं, और आप उनको छोड़ करके सीधे अपने सामने वाले गली से दूसरे गली में कूद गए। उस 100 लोगों की भावनाएं आपकी इस क्रिया से प्रभावित हुई कि नहीं हुई? उस सैकड़ों लोगों की भावना आहत हुई कि नहीं हुई? भले वो ना बोल पाते हो किसी कारण, बस अलग बात है, लेकिन वो सैकड़ों लोग आपके हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे कि मन ही मन कोसेंगे, गाली देंगे। तो ऐसे धर्म कर्म का क्या मतलब होगा? आज विडंबना ये है कि 95% लोग धर्म कर्म जो है ना, वो सहज रूप से नहीं करते, देखा देखी। फलाना कर रहा छे, हमू कॉलेज छे, फलाना आदमी काज कर रहा है, हमू कने कॉलेज। एहि प्रकार से जे हम धर्म के पालन करबे
वो धर्म के कोनो मतलब नहीं छे। बुझलिए बुझे छे कि नहीं बुझे छे? अरे बस आज कम से कम गर्दन धोला बुझा पड़े जहाँ कथा सुन रहा कि पता लगल यहाँ सब इंतजार में छे कखन आरती हेतै प्रसाद भेटत कहीं प्रसाद में की नीक नुकुद हेतै। इसीलिए और कलयुग में एक जो साधन है नाम का, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, एकमात्र यही एक ऐसा साधन है जिस साधन में कोई नियम नहीं। दुनिया का कोई शास्त्रकार, कोई महात्मा, कोई विद्वान आकर के बता दे कि नाम जप का ये नियम है, बोलिए कोई नहीं। आप उठ के लीजिए, बैठ के लीजिए, सो के लीजिए, लेट के लीजिए, गाड़ी पर लीजिए, मोटरसाइकिल पर लीजिए, फ्लाइट में बैठे वहां लीजिए, ट्रेन में बैठे वहां लीजिए, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं से कोई लेना देना नहीं, नहाए हैं तो लीजिए, नहीं नहाए हैं तो लीजिए, खा करके लीजिए, बिना खाए, जैसे मन करे, जैसे अनुकूल होए ऐसा करो, कोई नियम नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल ऋषि जसहु। किसी भी प्रकार। और एक बात और जान लीजिए, सबसे बड़ी फैसिलिटी इसमें यह है कि इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा। क्यों खर्चा लगना है? पूजा करने में खर्चा है, बड़ा पंडित जी को बुलाइए, फिर वो सामग्री मंगाइए, व्यवस्था कीजिए, फिर शरीर शुद्धि चाहिए, स्नान करके आइए, नया कपड़ा खरीदिए पूजा पर बैठने के लिए, सब करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं है माई बाप, कोई खर्चा नहीं। भाई डील डॉल करने के लिए तो आपको माइक भाड़ा पे लाना पड़ेगा, साउंड भाड़ा पे लाना पड़ेगा, लेकिन मन ही मन नाम कीर्तन करने के लिए कौन सा जी भाड़ा पे लाना पड़ेगा? जीवा हमारे वश में है, अपनी जीवा है, किसी से उधार भी नहीं मांगना है कि चलो किसी से उधार मांग के लाना है तो भाड़ा लग जाएगा, अपने वश में। और भगवत प्राप्ति का इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। और एक बात और, ये धर्म का बीज है। खेत में अच्छी फसल बोने के लिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे खेत में बढ़िया फसल हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोले बीज भी अच्छा होना चाहिए, बीज भी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाकर के वो फसल अच्छा हो पाएगा। उसी प्रकार तो भक्ति का, धर्म का जो बीज है, वो ऐरा गहरा बीज लेकर के चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सबसे पक्का बीज कौन सा है धर्म का? बोले बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। धर्म का बीज है कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि पद पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ये धर्म का बीज है। इसलिए यहाँ पर में गोस्वामी जी ने लिखा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल
हम आप चाहते हैं कि हमारे घर में राम राज्य आए, हमारे घर में क्लेश न हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये सुख शांति ये सब जो है किसी दुकान पर नहीं मिलने वाला है, जान लीजिए। आज उसका दवा मैं आपको दे रहा हूं, फोकट में दे रहा हूं, 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं आपसे। आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे? जिसको जिसको सुख शांति चाहिए वो हाथ उठा दे। चाहिए ना, सबको चाहिए। दवा दे, उसका उपाय बतला में नहीं बतला में, बोलिए भाई, उसका उपचार बतलाएं कि ना बतलाएं? सुख शांति का उपाय बतला में कीजिएगा, सभी लोग नहीं कीजिएगा। जो उपाय हम बतलाएंगे उसको पालन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाँ, नहीं करेंगे, करेंगे। इसका एकमात्र उपाय है माय बाप, सायंकाल की वेला में सब काम धंधा छोड़कर जहां बैठे, दुकानदारी करते हो तो कोई बात नहीं, दुकान पे बैठे, लेकिन जो घर की माताएं हैं, परिवार में हैं, सायंकाल जो सूर्यास्त का समय होता है उसको संधि की वेला, संध्या काल कहते हैं। उस काल में न खाना चाहिए, न सोना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, न मैथुन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वो काल में केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो काल जो है उस काल के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव है। तो संध्या का जो काल है उसके जो सभी काल के देवता है ना, तो उस काल का वो जो प्रहर है उस प्रहर के देवता भगवान शंकर हैं। और उस काल में भगवान शंकर प्रहरी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जिसके घर में जाते हैं द्वार पर में कीर्तन चल रहा हो, भजन चल रहा हो, लोग अपने अपने घरों में बैठ बैठ के भगवान के सामने पूरा परिवार मिलकर के श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम, कोई नाम भगवान का अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के करते रहते हैं। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर, और उनके ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा होती। चलो ये आदमी बड़ा तो और काल में करो चाहे ना करो, कम से कम संध्या काल में तो निश्चित रूप से महाराज भगवान के पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हुए संध्या काल का समय पूरे परिवार के साथ, क्योंकि कीर्तन अकेले नहीं होता है, अकेले तो नाम जप होता है, और कीर्तन मतलब जहां समूह के द्वारा किया जाए। अच्छा आप बताइए, अकेला कोई समाज का व्यक्ति यहाँ सड़क पर में खड़ा हो जाए धरना देने के लिए तो क्या होगा? उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अकेला एक आदमी किसी मुद्दे को लेकर के सड़क पर में बैठ जाए धरना देने के लिए तो क्या होगा? बोले कोई प्रशासन का एक भी आदमी आएगा उठा करके उसको गिरफ्तार करके चला जाएगा, पागल हो गया। लेकिन वही समाज का पूरा समूह अगर सड़क पर उतर जाए, बैठ जाए किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर धरना देने के लिए, कोई मांग को लेकर, ये हमारी मांग है, हमारे समाज का मांग है, हमारे समाज की आवश्यकता है, इसको पूरा करे प्रशासन, तो प्रशासन को मजबूरी होकर के सरकार को झुकना पड़ेगा और उसका डिमांड पूरा करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार से अकेले भगवान का नाम जप करेंगे कल्याण तो तभी होगा, लेकिन अगर पूरे परिवार के साथ मिलकर के आर्त भाव से हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं तो उसी का नाम संकीर्तन है, और भगवान जल्दी पिघल, क्योंकि पूरा परिवार मिलकर करना। आगे महाराज नाम महिमा का वर्णन करके सुनाया। भगवान शिव भी निरंतर नाम जाप करते रहते हैं, जिस कारण से काशी में मरने वाले मुक्ति प्रदान करते हैं। और उसके बाद राम कथा के विषय में, राम कथा की महिमा का वर्णन करके सुनाया। राम कथा की क्या, राम कथा को सुनने वाला
कलिकाल के जो मल है, कलिमल से जो है ग्रसित जो जीव हैं, तो कलिमल ग्रसित जो जीव ये राम कथा के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। और ये राम कथा क्या है? ये राम कथा हमारे जीवन के संदेह संशय रूपी विहग को, पक्षी को उड़ाने वाली है। ये राम कथा हमारे जीवन में जो संदेह है, संशय है हमारे मन में किसी प्रकार का, उस सभी संशयों का नाश करने वाली है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अज्ञ का, अज्ञ माने मूर्ख, और अश्रद्धालुओं का, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, और संशयात्मा का, इनका विनाश हो जाता है। जो मूर्ख होते हैं तो क्या है? तो मूर्ख का, अश्रद्धालु का और संशयात्मा, जिसके अंदर संशय भरा हुआ है, 70 के हो गए, 80 के हो गए, अभी भी संशय भरा हुआ है, भगवान है कि नहीं है, भक्ति करने का मतलब क्या है, ये है वो है। मन में जो संदेह है, उस संदेह को तत्काल आप निकाल लीजिए। आपसे भी मैं कह रहा हूं, आपके मन में किसी प्रकार का भक्ति विषयक जो कोई संदेह है, शास्त्र से कोई शंका समाधान करना है, तो आज से 9 दिन अभी हम यहाँ आपकी सेवा में रहे। आप अपने जो है कागज कलम पर में अपने संदेह को लिख करके और कथा में बैठने से पहले आप यहाँ पहुंचा दें, तो अगर हो सकता है कथा के माध्यम से उसका निवारण कर दिया जाए। लेकिन जीवन में संशय रखना उचित नहीं, जीवन में संदेह रखना उचित नहीं, अथवा ना आप कागज कलम पर लिख पाओ तो मेरा नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप संदेह का निवारण कर सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से कथा लाइव चल रही है, उस पर नंबर भी चल रहा है, उस पर में आप अपना नाम और संदेह लिखकर, प्रश्न लिख करके आप भेज सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जीवन में संदेह रखना ये उचित नहीं है। संशयात्मा का सर्वदा नाश हो। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो महाराज भगवान राम कथा के द्वारा हमारे जो जीवन में संदेह है, इस संदेह को दूर किया जाता है, और राम कथा हमारे जीवन के दुख को समाप्त कर देती है। जैसे कथा सुन करके दुख समाप्त हो जाता है। उदाहरण, जब लंका में श्री जानकी जी बैठी थी और रावण आया, रावण ने अनेक प्रकार के धमकियां दी जानकी जी को, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो जानकी जी दुखी हो गई। और देखी परम बिरहाकुल सीता, राम जी जानकी जी को बिरहाकुल देख करके हनुमान जी महाराज वहीं विद्यमान हैं, हनुमान जी को लगा रे राम सोचन कपि कलपसम बीता। जानकी जी को दुखी देख करके श्री हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, और हनुमान जी ने विचार किया कि माता जी का दुख कैसे दूर किया जाए। तो क्या किया हनुमान जी ने दुख दूर करने के लिए? रामचंद्र गुण बरण लागा, रामचंद्र गुण बरण लागा, रामचंद्र गुण बरण सुनता ही सीता कर दुख बाबा, सुनता ही सीता कर दुख बाबा,
सुनते ही सीता रामचंद्र रामचंद्र गुण वर्णई लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी जी के दुख को भगाने के लिए श्री हनुमंत लाल जी ने क्या किया? राम जी के चरित्रों का गान करने लगे, राम जी के गुणों को गाने लगे। तो भगवान के जो गुण है ना, ये हमारे दुख को नाश करने वाले, दुख को समाप्त करने वाले। इसलिए राम कथा के द्वारा हमारे जीवन का जो दुख है इसका भी नाश होता है। और राम कथा के 4 घाट हैं। एक घाट ज्ञान मार्ग का घाट है, ज्ञान का घाट है। एक घाट भक्ति का घाट है। एक घाट उपासना का घाट है और एक घाट शरणागति का घाट है। ज्ञान का घाट कौन सा है? ज्ञान के घाट के वक्ता और श्रोता कौन है? बोले ज्ञान घाट के वक्ता हैं श्री शंकर भगवान बोले, और श्रोता है मैया पार्वती। कर्म का घाट के वक्ता कौन है? बोले कर्म घाट के वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता है भरद्वाज। भक्ति घाट के वक्ता कौन है? बोले भक्ति घाट के वक्ता हैं काकभूषुंडी जी महाराज, और श्रोता है गरुड़ जी। और शरणागति घाट के वक्ता कौन है? तो शरणागति घाट के वक्ता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता कौन है? गोस्वामी जी का श्रोता कौन है? बोले गोस्वामी जी का श्रोता उनका मन है, वो अपने मन को कथा सुनाते। बाकी लोग हम लोग तो अपने मन से कथा सुनाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं वक्ता जो अपने मन को कथा सुनाते हैं। और यही काम करना भी चाहिए। भगवान की कथा को अपने मन को सुनाओ, दुनिया को सुना करके क्या? दुनिया सुने चाहे ना सुने, हम अपने मन को सुनाओ। जीवन में दो काम हैं, दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या काम है? बोले या तो हमारा मन भगवान की कथा को सुन ले, एक बात, या तो हमारा मन भगवान की कथा को सुन ले, अथवा हमारे मन की व्यथा को भगवान सुन ले। दोनों में से कुछ एक हो जाए तो काम बन जाए। और गोस्वामी जी ने दोनों काम किया है। भगवान का चरित्र, रामचरित्र जो है, अपने मन को सुनाया और अपने मन की व्यथा को विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में, तुलसीदास जी का ग्रंथ है विनय पत्रिका, अपने मन की व्यथा को गोस्वामी जी ने विनय जी के माध्यम से, विनय पत्रिका के माध्यम से भगवान को सुनाया। दोनों में से कोई एक सुन ले तो काम बन जाएगा। या तो हमारे भगवान की कथा को मेरा मन सुन ले तो काम बन जाएगा, और अगर मन नहीं सुन पा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी व्यथा को भगवान सुन ले। दोनों स्थिति में कल्याण तो हमारा ही होना है। कहते हैं ना, चाकू के ऊपर तरबूज गिरे चाहे तरबूज के ऊपर चाकू गिरे, कटना तो तरबूज को ही। वैसे ही या तो हम भगवान की कथा सुन लें, चाहे भगवान हमारे मन की व्यथा को सुन लें, कल्याण तो हमारा ही होना है। जिस विधि से भी हम भगवान से जुड़ जाएं, यही उद्देश्य होना चाहिए
कि हम किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में जुड़े, यही जीवन का सार है और यही संपूर्ण कथाओं का सार है। गोस्वामी जी कहते हैं कथा जो है इसको जो गाएगा वही सरोवर का चतुर रखवाला कहलाएगा। और कौन सुन सकता है ये कथा? ये कथा को सुनने वाला कौन है? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर संग, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुना। जो श्रद्धा से रहित है, जिसके हृदय में धैर्य नहीं है, संबल नहीं है, उनके लिए ये कथा बड़ा मन ही नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। 2 दिन बीतता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय में श्रद्धा नहीं है। कथा के प्रति जब श्रद्धा होगी तभी जाकर के कथा का जो है आनंद आएगा। कथा सुनने वाले 10 ही लोग हों, लेकिन श्रद्धा से श्रवण करने वाले हों तो कथा कहने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज माघ का महीना कथा की भूमिका बनाते हुए, अब कथा की भूमिका बना रहे हैं। कहते हैं एक बार क्या हुआ, माघ के महीने में जब मकरगत सूर्य मकर राशि पर जाता है तो लोग माघ के महीने में गंगा के किनारे त्रिवेणी संगम में तीर्थराज प्रयाग में लोग कल्पवास करते हैं। संत महात्मा लोग आते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। 1 महीना तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और स्नान इत्यादि करने के बाद और चले जाए। वहां के प्रधान आचार्य हैं भरद्वाज ऋषि। उन्हीं के आश्रम में जो आते सब रुकते हैं और ऋषि मुनि महात्मा लोग सब रहे। समदम दया आदि के माध्यम से ने जो है 1 महीना कल्पवास किया। अनेक प्रकार के सत्संग हुए, पूजा पाठ किया, जप किया, तप किया, यज्ञ किया इत्यादि सब हुआ। और उसके बाद 1 महीना व्यतीत हो जाता है। 1 महीने के बीतने के बाद सब जाने लगते हैं। ए प्रकार भरि माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। ये हर साल होता है, आज भी होता है। और आज ही नहीं, ये परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है। आज की परंपरा नहीं, हजारों वर्ष से। ऐसे परंपरा के अंतर्गत एक बार कुंभज ऋषि, कुंभज का मतलब कुंभ मने घड़ा, और घड़े से जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, घड़े से जिसका जन्म हुआ हो, विचार करो घड़ा कितना छोटा हुआ, घड़ा कितना छोटा होता, उससे जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे जो कुंभज है, ऐसे कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आया। और ये कथा सुना कौन रहे हैं? बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण को पकड़ लिए, कहा महाराज सब जाएं तो जाएं, आपको हम नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले आपसे कुछ बात करनी है हमको। तो क्या बात कर रही है महाराज? बोलो जल्दी से, हमको जाना है। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा ना, आराम से बैठो तो बात करेंगे। बैठे। महाराज मेरे मन में एक संदेह है, जैसे मैंने कहा ना संदेह हो तो तुरंत उसका समाधान करना चाहिए। भरद्वाज जी मुनि कहते मेरे मन में भी एक संदेह है, संशय है। कैसा संदेह है? एक भ्रम हो गया।
इस भ्रम को दूर करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट मित्र संग चोरी, या हो आढ़ या हो कोढ़ी। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और अपने मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वही आदमी आंधड़ बन के पैदा होगा या कोढ़ हो जाएगा। गुरु के साथ किया गया कपट व्यवहार ये अंधा अगले जन्म अंधा बना देगा। तो महाराज मेरे मन में भी संदेह है, भ्रम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संदेह है, क्या प्रश्न है आपका? भरद्वाज जी कहते हैं महाराज, हे नाथ, राम कवन पूछो प्रभु तो, राम कवन पूछो तो, राम कवन प्रभु पूछो तो, राम कवन प्रभु पूछो तो, कृपा निधि मोहि गए बुझाए, कृपा निधि मोहि। राम कौन है? बोले रश्मि संदेह क्या है राम में? महाराज कई रामों का नाम सुनते हैं। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। महाराज एक राम तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र तो सब जानते हो। बोले क्या जानते हो? बोले महाराज एक बार उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, इतने क्रोधित हो गए, पत्नी के विरह में इतने दुखी हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि रावण का समूल नाश कर दिया। क्या ये वही राम है? प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरा, सदा सर्वज्ञ तुम्हारा, गौ विवेक विचार, जैसे मिटय मोर भ्रम मारे, जैसे मिटय मोर भ्रम मारे, कहूँ सुपता नाथ विस्तार, कहूँ सुपता नाथ विस्तार। प्रभु सो राम की अपर कोई, वही राम है जो महाराज अपने पत्नी के वियोग में इतने दुखी हो गए, इतने डूब गए कि जिन्होंने पहले तो पत्नी का वियोग का दुख हुआ और दुख के बाद इतना रोष आया जीवन में, इतना रोष आया जीवन में कि रावण का समूल नाश कर दिया। क्या ये वही राम है? आज भी कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं महाराज भारतवर्ष में जो राम को तो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं महाराज राम एक आदर्शवादी राजा थे, बस चलो भाई कम से कम इतना ही सही, एक आदर्शवादी राजे तो मानते हो। अरे भाई ना भगवान मानो कोई बात नहीं, प्लीज मत भगवान मानो, ठीक है।
एक आदर्शवादी राजा का कर्तव्य जो भगवान ने करके दिखाया अपने रामावतार में, राम अपने जीवन काल में, उतना ही कम से कम कर लो तो महाराज तुम ही भगवान बन जाओ ना। भगवान कहते तो है हम मत मानो भगवान। कृष्णावतार में तो भगवान ने बार बार जो है अपने को भगवान साबित किया, लेकिन रामावतार में भगवान ने कहीं भी अपने को भगवान साबित नहीं किया। लेकिन आप उनको भगवान ना मान करके कोई बात नहीं, एक मनुष्य मान लो, और एक जो आदर्श मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, इस आदर्श मनुष्य की कर्तव्य की स्थापना जो भगवान राम ने की अपने जीवन में, रामावतार में, उसी को पालन कर जाओ महाराज, उतने से काम करना। लेकिन नहीं, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने को साव जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान को भी पीछे लोग छोड़ जाते हैं। अपने को भगवान बनाने के लिए भगवान को पीछे छोड़ जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे गुरु समाज में मिलते हैं महाराज, भगवान भगवान थोड़ी कुछ, अरे जो है निर्गुण निराकार, भगवान तो निर्गुण निराकार है, भगवान निर्गुण निराकार है, और भगवान उस निर्गुण निराकार की कथा सुना करके लाखों रुपया लेकर के चले जाए। जब वो निर्गुण निराकार है, उसे कथा कहां से आ गई भाई? जिसका कोई आकार ही नहीं है तो तुम क्या दिखा रहे हो? जो बिल्कुल निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो उसके गुणों का बखान क्या कर रहे हो? तब तो प्रवचन क्या कर रहे हो? अपने प्रवचन के द्वारा जो निर्गुण निराकार होगा, उसको, उस निर्गुण निराकार को अपने शब्दों में, उस शब्दों के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये, जो निर्गुण निराकार होगा उसका प्रस्तुतिकरण शब्दों के द्वारा नहीं होगा। जो शब्द में आ गया वो निर्गुण कैसे हो सकता है? वो तो सगुण होगा। जिसका वर्णन, जिसका व्याख्यान शब्दों के द्वारा किया जाए वो निर्गुण हो ही नहीं सकता, वो तो सगुण होगा। जो जैसे शब्द की जो सीमा में आ गया वो सगुण होगा। लेकिन क्या करें, अपना कलयुग है, कलयुग निज मत दम्भिन निज मत कल्प करा प्रकट किए बहु पंथ, अनेक प्रकार के पंथ महाराज कलयुग में चलेंगे अपना अपना, और उसमें भगवान की प्रधानता नहीं है, अपने जो है नाम जैसे। अब ऐसे पंथ हजारों की संख्या में है, देखो जहां तहां खुले उसका नाम, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो नाम भी बता देते हैं, अंधन गुरु, राधा स्वामी, और पता नहीं क्या क्या कबीर पंथी, जो कबीरदास जी जीवन भर राम राम करते रहे, जो रामानंद संप्रदाय से दीक्षित होकर के रावण और राम जी के भक्ति का ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाले थे। ऐसे उपासना करने वाले और ऐसे कबीरदास जी आज उनके नाम पर में जो है लाखों का करोड़ों का लूट करके महाराज लोग और जो है ये आश्रम बना रहे हैं, वो आश्रम बना रहे हैं, और अपने को भगवान को तो गौण कर दिए, खुद ही भगवान बन गए। और कैसे भगवान है महाराज, जेल जाते हैं तो जमानत नहीं मिल पाती है ना, चाहे वो रामपाल महाराज हो, चाहे वो सतपाल महाराज हो, चाहे जोन महाराज हो। अपने शास्त्रों के द्वारा प्रवचन के माध्यम से, प्रवचन का उद्देश्य होता है कि लोगों को भगवान से जोड़ना। गुरु का कर्तव्य है कि उस हमारे शरण में आए हुए शिष्यों को भगवान से
खूब दुकानदारी चलेगी महाराज, चकाचक दुकानदारी चलेगी। हमेशा लोग आते रहते हैं। कौन संसार में दुखी नहीं है, किसके परिवार में समस्या नहीं है, सब आते हैं हम लोगों के पास, महाराज कोई उपाय बतला दो। और उसका अगर शोषण करना आकर चाहे तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, हमारा दायित्व है कि उसको अच्छे सदमार्ग पे ले जाना है, उसको भगवान से जोड़ना है, अपने से नहीं जोड़ना है, उसके श्रद्धा का शोषण नहीं करना। हम लोगों के पास में भी कोई आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जितना माला भगवान का नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और होता भी है। कई ऐसे लोग हमारे मिले जिनको ऐसा हुआ और हम लोगों ने बताया कि राम नाम जप करो, चाहे सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, और उनका कल्याण हुआ है। ऐसी बात नहीं। तो महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपका जो संदेह है, संदेह को मैं दूर करूंगा। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए आए और अगस्त ऋषि ने अखिलेश्वर भगवान शिव को देखा, प्रणाम किया, लेकिन संग में माता सती जी गई थी। संग सती जग जननी भवानी, भवानी माता गई थी, लेकिन कैसे गई थी, बोले पूरे विशेषताओं को लेकर के, जग जननी भवानी सती माता पधारी। इसका मतलब कथा इत्यादि में आप जब भी आइए तो अपने विशेषणों को गेट के बाहर छोड़ दो। इस कंपाउंड में, इस कैंपस में घुसते ही कथा के निमित्त अगर घुसते हो, अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को किनारे करके और दीनहीन बन करके भगवान के चरित्र का गान करने के लिए जब आओगे तब कथा का लाभ मिलेगा। आइए आगे की चर्चा विस्तार पूर्वक हम कल करेंगे, क्योंकि माता जी का भी पट बंद हो चुका है और माता जी विश्राम में नहीं है, तो कथा को भी विश्राम होना चाहिए। हाँ? क्या कल फिर हम लोग, अभी तो 11 दिन का कार्यक्रम है, तो 2 ही दिन हुआ है, 9 दिन बचा है, आराम से कथा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। और हम लोग मिथिलावासी लोग जो है भगवान को जनकपुर से बाहर नहीं ले जाते। ए पहुना अब मिथिले में रहूंगा, तो हम लोगों को मिथिले तक रहना है, तो आराम से मिथिला तक भगवान की चर्चा कर कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। आइए दोबारा नाम का जय घोष। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। आप माता जी ऊपर आइए आरती करने के लिए। बाबूजी तो आ नहीं पाएंगे ऊपर, आप आएंगे, चढ़ लेंगे ऊपर। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही आइए। यजमान हो यजमानी में बात बराबर है। आइए हम लोग आरती करें, 2 बार नाम संकीर्तन करके भगवान की आरती, आरती के बाद कथा को विराम। श्री हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। अकेले आ जाओ, तुम्हें माता जी आ जाओ अकेले। राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम श्री सीताराम नाम महाराज राज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान भगवान की जय श्रीमद् रामचरितमानस महायज्ञ की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग ठाकुर जी की आरती का आनंद लेते हुए सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हों और आरती का आनंद हम लोग लेवें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शुजो जायत श्रोतवश्रवणसम्मुखादग्निर्जायत आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की शीश पर पीठ मुकुट सोहे शीश पर कीट मुकुट सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे लखन सेवा बलिहारी की जनक सिंह जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिंह जनक दुलारी की कपोलन पेयल के झलके कपोलन पे अलके जल के हसन पे बिजली सी चमके हसन पे बिजली सी चमके रेख गजरारे नैनन की लखन सिय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की धन सरयू निर्मल नीरा धन सर जुग निर्मल वीरा भजोर भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा शरण सेवा धनुधारे की पवन सिय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की जिए जुग श्यामलता जोरी जिए जुग श्यामलता जोरी भजोर मन सब माया तोरे भजोर मन सब माया तोरी कर सहित युगल बिहारी की गगन सिय जनक दुलारे आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की इदं पारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आरार्थिक्यग्रहणं पुष्पै देवानिवन्दनम् हरि ओं जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्मानि कृतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।